अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, होप यू वेल एंड गुड इंशाल्लाह। आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताना है कि आप लोग एनफोर्समेंट ऑफिसर जो है उसकी सीट के लिए आप लोग अप्लाई कैसे कर सकते हो और अपना टेस्ट जो है वो 100% जो है वो कैसे क्लियर कर सकते हो। उसका सारा डाटा बैंक जो है वो मैंने आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करना है। सारे MCQs जो है वो मैंने आप लोगों के साथ जो है वो शेयर करनी है। अगर आप लोगों ने ये जो वीडियो कंप्लीट देख ली तो आप जो पंजाब फूड अथॉरिटी में इन्फोर्समेंट ऑफिसर की जो सीट्स आई हैं उसका टेस्ट जो है वो ईज़िली जो है वो क्लियर कर सकोगे। अच्छा, मैं थोड़ा सा सबसे पहले आप लोगों को इसकी रिक्वायरमेंट और डिटेल बता देता हूँ। तो अगर आप ये टेस्ट जो है वो 100% पास करना चाह रहे हैं, अगेन बता रहा हूँ, कंप्लीट स्टडी आप प्लान दूंगा आप लोगों को, कंप्लीट आप लोगों को डाटा बैंक प्रोवाइड करूँगा जिसमें बुक्स होंगी, नोट्स होंगे, MCQs होंगी, पास पेपर्स होंगे, ईच एंड एवरीथिंग दूंगा। ठीक है जी, बस आपने काम एक करना है, जो जो भी चीज़ आपको बताई जा रही होती है। देखो, मसला स्टूडेंट के साथ ये है कि मेहनत नहीं करते। अगर आप लोग जो है वो 8-10 घंटे डेली पढ़ सकते हो ना, आप PPSC को क्रैक कर सकते हो। मसला ये है कि अवाम पढ़ती नहीं है और फिर कहती है कि हमारा टेस्ट नहीं पास हो रहा, ये वो। 8 से 10 घंटे आपने पढ़ना है, ये सारा डाटा बैंक तैयार करना है, टेस्ट पास होने की गारंटी मेरी है। ठीक है जी, तो चलिए मैं आपको ना कंप्लीट रोड मैप और इसकी हवाले से जो है वो मैं एक एक आपको जो डिटेल है वो देता हूँ। सबसे पहले सीट के बारे में देख लेते हैं कि अभी इसके जो है वो कितने एप्लीकेंट हो चुके हैं। तो इन्फोर्समेंट ऑफिसर की अगर PPSC के प्लानर के ऊपर आप लोग जाते हो ना, तो यहाँ पे इन्फोर्समेंट ऑफिसर की यहाँ पे जो है वो प्लानर के ऊपर आप लोग देखते हो तो 3,329 कैंडिडेट हो चुके हैं अभी तक जिन्होंने अप्लाई कर लिया है। 27 इसकी लास्ट डेट है। ये कैंडिडेट काफ़ी ज़्यादा होंगे, कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन अगर आपने ये सारा डाटा बैंक जो मैं आप लोगों को अभी ये जो तीनों के तीनों फोल्डर हैं जो आप लोगों के साथ, ये अकाउंटिंग, फाइनेंस, सेल्स टैक्स, ये सारे जो कंप्लीट डाटा बैंक है, ये अगर आपने जो है वो इसको प्रिपेयर कर लिया, ठीक है, इसमें कोई चीज़ छोड़ी नहीं है। ठीक है जी, इसमें कोई चीज़ नहीं छोड़ी, इसमें ईच एंड एवरीथिंग जो है वो उसको कवर किया गया है। लेकिन मसला ये है कि अवाम जो है वो पढ़ती नहीं है। स्टूडेंट जो है वो कहते हैं जी हम लोग बस ऐसे ही PPSC को ना एक सेमेस्टर के एग्ज़ाम के तौर के ऊपर ले रहे होते हैं। हालांकि PPSC एक, आप ये देखो ना, एक आपने रास्ता चूज़ करना है। यहाँ आपने चूज़ करना है कि आपने सारी ज़िंदगी जो है वो प्राइवेट जॉब्स करनी है और धक्के खाने हैं एक जगह से दूसरी जगह। मतलब वही सैलरी भी नहीं, कोई सिक्योरिटी भी नहीं, कुछ भी नहीं, कोई इज़्ज़त भी नहीं, माशरे में कुछ भी नहीं। एक तरीका ये है, एक एक ये ज़लालत है। ठीक है, एक सारी ज़िंदगी की ये ज़लालत है और एक ये ज़लालत है कि आपने इसकी प्रिपरेशन करनी है, घर बैठ के 8-9 घंटे पढ़ना है। 8-9 घंटे पढ़ने वाली ज़लालत से यही है सारी ज़िंदगी प्राइवेट जो जॉब्स हैं उसके लिए दर बदर भटकना। ठीक है जी, वो जो है वो ज़लालत है। कौन सी ज़लालत चूज़ करोगे? मैं हमेशा ये वाली ज़लालत चूज़ करूँगा जिसमें मुझे 8 से 10 घंटे पढ़ना पड़े और एंड के ऊपर मेरी जो है वो एक 17 स्केल के ऊपर जॉब हो जाए। जॉब की सिक्योरिटी भी है, सारे मामलात है, मतलब अच्छा है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्टल बेस है लेकिन ये रिन्यू होता रहता है। ठीक है जी, सैलरी भी इसकी अच्छी होती है और ओवरऑल पर्क्स एंड प्रिविलेजेस भी जो है वो आपको जो है वो अच्छी मिलती हैं। चलें जी, इसको शुरू करते हैं। इन्फोर्समेंट ऑफिसर है ये, पंजाब फूड अथॉरिटी में ये सीट्स आई हैं। ठीक है, फाइनेंस डिपार्टमेंट में ऑलमोस्ट जो है वो आपकी पूरे पंजाब में जो है वो कहीं पे भी पोस्टिंग हो सकती है। बट अगर आपने इसके लिए अप्लाई कर लिया तो मेरे ख्याल से मुझे रिक्वायरमेंट्स के बारे में नहीं बताना चाहिए, लेकिन मैं कुछ मोटी मोटी चीज़ें बता देता हूँ। जैसे यहाँ पे इसकी 199 जो सीट्स हैं, ठीक है, जिसमें ओपन मेरिट में मतलब 139 है, जिसमें वो मिनॉरिटी जो कोटा है उसकी 10 हैं, जो स्पेशल पर्सन है उनकी 9 है और वुमेन कोटा की 41 सीट्स हैं। यानी वुमेन अच्छी मतलब जो है वो तादाद में जो है वो इसमें सेलेक्ट हो सकती हैं। 3 साल का कॉन्ट्रैक्ट होगा लेकिन ये एक्सटेंड होता रहता है। क्वालिफिकेशन की बात की जाए, ACCA और CA और MPA और BBA और BCom ऑनर्स, LLB और BSc इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन और अकाउंटिंग एंड फाइनेंस मैनेजमेंट सेकेंडरी, मतलब इसमें आपके पास जो है वो ग्रेजुएशन है इन तमाम डिग्रीज़ में, तो आप लोग जो है वो इसमें अप्लाई कर सकते हो। अच्छा जी, 25 से 35 साल तक आप लोग अप्लाई कर सकते हो। 5 साल की एज रिलैक्सेशन है जिसमें 40 ईयर्स है और 43 ईयर्स आप लोग जो है वो अप्लाई कर सकते हो। जेंडर मेल फीमेल ट्रांसजेंडर, पोस्टिंग पाकिस्तान में कहीं पे भी। हाँ, सिलेबस की बात करते हैं जो मेन मुद्दा है, सिलेबस की बात करते हैं कि हाँ जी इसकी जो तैयारी है वो आप लोगों ने जो है वो कैसे करनी है। मेन काम ही हमारा वो है, सिलेबस ही मैंने आप लोगों के साथ शेयर करना है इसके हवाले से। अच्छा, इसके ना मतलब आपको 100 मार्क्स का पेपर आने 90 मिनट होने, आप लोगों के पास नेगेटिव मार्किंग भी होनी है आपकी।
ठीक है जी। अच्छा, तो सबसे पहले इसका सिलेबस जो है वो 2 हिस्सों में डिवाइड होगा। 50 जो एमसीक्यूज़ होंगे आपको जो है वो 3 पोर्शन में से आएंगे, जिसमें अकाउंटिंग, फाइनेंस और सेल्स टैक्स एक्ट 2012, सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज। 50% जो है वो इसमें से क्वेश्चन आने हैं। बाकी आपको जीके जीके आप लोगों को इजीली तैयार कर सकते हो। मतलब आपको इसके सोर्सेज काफ़ी ज़्यादा मिल जाते हैं। अगर आपने जो है वो जनरल एबिलिटी, जनरल नॉलेज, पाकिस्तान स्टडी, करंट अफेयर, इस्लामिक स्टडी, जनरल नॉलेज, मतलब ये चीज़ें जो बेसिक में आया था, इंग्लिश है, उर्दू, एवरीडे साइंस, बेसिक कंप्यूटर के एमसीक्यूज, ये आपको जो है वो इंटरनेट में मतलब मिल जाएंगे। मतलब आपको जो है वो इसकी बुक्स भी मिल जाएंगी। आप मोस्टली जो है ये है एडवांस पब्लिशर की जो बुक है, जो पीपीएससी के पास पेपर हैं, इम्तियाज़ शाहिद की, उसमें जो है वो आप लोगों को पास पेपर से काफ़ी ज़्यादा इसकी जो है वो रेपिटेशन हो जाती है। एमसीक्यूज की इनकी कोई टेंशन नहीं है। हाँ, लेकिन इसकी भी ज़ाहिर तैयारी तो आपको अच्छे से करनी पड़ेगी। हाँ, जिस सेक्शन में से आपके जो है वो 100% जो है वो मार्क्स आ सकते हैं, ठीक है, जिसमें से आप लोग 50 के 50% जो है वो करेक्ट जो है वो लगा के आ सकते हो, वो ये 3 फील्ड्स हैं। अकाउंटिंग है, फाइनेंस है, सेल्स टैक्स एक्ट 2012 ये है। मैं बेसिकली आज की इस वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के साथ ये जनरल बी वाला पोर्शन शेयर करूंगा। फर्स्ट वीडियो में भी आप लोगों के साथ ये जो 3 सेक्शन है, अकाउंटिंग, फाइनेंस और सेल्स टैक्स 2012, इसका सारा डाटा बैंक मैंने आप लोगों के साथ शेयर करना है, ठीक है। अच्छा, अब मैंने यहाँ पे इसको क्या किया है जी, ये अकाउंटिंग का फोल्डर है और इसमें अकाउंटिंग के सारे नोट्स हैं, एमसीक्यूज़ हैं और बुक्स हैं और पास पेपर्स भी हैं, ठीक है जी। अच्छा, ये अकाउंटिंग है, ये फाइनेंस है। फाइनेंस के हवाले में भी सेम कि यहाँ पे उसकी बुक्स वगैरह, नोट्स और एमसीक्यूज़ वगैरह यहाँ पे जो है वो मैं आप लोगों को जो है वो यहाँ पे जो है वो आप लोगों को दिखाई देगा। इसके साथ साथ नेक्स्ट फोल्डर है हमारे पास, वही उसे क्या कहते हैं, सेल्स टैक्स के ऊपर, ठीक है। सेल्स टैक्स के ऊपर जो इन्होंने जो सेल्स का टैक्स एक्ट दिया है, उसको जो है वो डिवाइड किया गया है और उनके सारे सेक्शंस को जो है वो जहन में रखते हुए इन सारा डाटा बैंक को जो है वो प्रिपेयर किया गया। अच्छा, अब बात करें कि हाँ जी, इसके इसमें इन कंटेंट्स में जो है वो इन एमसीक्यूज़ की जो फाइल्स हैं, इसमें जो है वो हम लोगों ने कौन कौन सी चीज़ें जो है वो ऐड की हैं, वो भी मैंने जो है वो कायद पब्लिशर की टीम ने जो है वो इसको कम्प्लीटली जो है वो दिखाया गया है कि अकाउंटिंग में हम लोगों ने 20 कौन सी फील्ड को जो है वो चूज़ किया, फाइनेंस में 20 फील्ड को कौन सी को चूज़ किया, और सेल्स टैक्स जो एक्ट है आप लोगों का, उसकी जितने भी सेक्शंस हैं उसको जो है वो चूज़ किया गया है। एक बात, आपने अभी मेरी बात को आपने पूरा समझना है, कंप्लीट स्टडी प्लान, कंप्लीट रोड मैप आपने देखना है, फिर आपने जो है वो इसकी प्रिपरेशन जो है वो स्टार्ट करनी है, अगर आपने जो है वो ये सीट निकालनी है। दूसरी बात ये है कि सीट को निकालने के लिए इस सारे डाटा बैंक को मतलब तैयार करना है या हमारे साथ जो है वो इसको जुड़ना है आपने, ठीक है। किफ्सन ने ऑलरेडी जो है वो, किफ्सन में आपको पता है कि हम लोग क्या करते हैं जी, मैं खुद भी क्योंकि पंजाब फूड अथॉरिटी में जो है वो जॉब की है, और मैं इसको, इसके फ्रेमवर्क को जो है वो बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। किप्सन ने जितना भी सारा डाटा बैंक दिया है आपको, उसका जो आप देख सकते हो जाके कि कितना एक्यूरेट और कितना ज़्यादा वो डाटा बैंक और इसकी कितनी अच्छी क्वालिटी होती है और कितने लोग जो है वो उसके एग्ज़ाम को क्लियर करते हैं। आप प्रीवियस वीडियोस जो है वो जाके देख सकते हो, जिसमें पेफ्डा था, पंजाब फूड अथॉरिटी में तो बहुत ही मैंने एक्ट के ऊपर, लॉ के ऊपर मेरी इतनी ज़्यादा इसके ऊपर वीडियोस हैं, मतलब किफ्सन इसी चैनल के ऊपर कि आप लोग जो है वो उसको इमेजिन भी नहीं कर सकते कि इसके ऊपर मैंने बहुत ज़्यादा काम किया हुआ है। आप प्रीवियस वीडियो चैनल को जाके सारे को देखो, मैं यहाँ पे जो है वो स्क्रीन के ऊपर भी दिखा रहा हूँ, आप लोगों को यहाँ पे भी नज़र आ रही होगी कि उसके व्यूज़ भी काफ़ी अच्छे हैं और लोगों ने भी काफ़ी ज़्यादा लाइक किया है। और ओवरऑल ज़ाहिर है पंजाब फूड अथॉरिटी की अगर बात की जाए तो इसमें जो है वो काफ़ी चीज़ों को जो है वो हमें देखना पड़ता है। इस वजह से जो है वो सारे डाटा बैंक को जो है वो बहुत ही मेहनत के साथ और बहुत ही जो है ना टीम ने मिल के इसको जो है वो कलेक्ट किया है, और फिर बाद में जो है वो आप लोगों के साथ जो है वो ये मैं सारा डाटा बैंक जो है वो शेयर करने लगा हूँ। अब इसके सोर्स की बात की जाए तो इसका, जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया है कि जो इन्होंने सिलेबस यहाँ पे दिया है, उनके जो यूनिवर्सिटी में जो नोट्स हैं, यूनिवर्सिटी में जो डिपार्टमेंट है वहाँ से कांटेक्ट करके जो यूनिवर्सिटी के नोट्स होते हैं वो उसको, फिर जो पास्ट पेपर है
पीपीएससी के जो प्रीवियसली जिन्होंने टारगेट किया है मोस्टली फाइनेंस को और सेल्स टैक्स को और उसके बाद अकाउंटिंग को, तो उसके हवाले से जितने भी एमसीक्यूज़ आए हैं उनको जो है वो हम लोगों ने ऐड किया है। अभी ये कंटेंट्स हैं, मैं आपको दिखाता हूँ उसको भी, एक एक फाइल को आपको चेक करवाऊँगा। अच्छा जी, तो उनको ऐड किया गया है। फिर मोस्ट रेपिटेटिव एमसीक्यूज़ हैं और जो आपके पास बेसिक्स हैं, बेसिक्स को नहीं छोड़ा गया। ज़ाहिर है मोस्टली जो चीज़ें होती हैं वो पीपीएससी में बेसिक्स के हवाले से ही जो है वो पूछी जाती हैं, उसको बहुत अच्छे तरीके से जो है वो कवर किया गया है। उसके साथ साथ अगर बात की जाए पास्ट पेपर की, तो पास्ट पेपर में भी बहुत ज़्यादा एमसीक्यू जो है वो इसमें ऐड किए गए हैं। बड़ल यूनिवर्सिटी, मोस्ट रेपिटेटिव, मोस्ट इम्पोर्टेंट, बेसिक्स, पास्ट पेपर, बुक्स, ये सारी चीज़ें जो है वो इस डाटा बैंक में जो है वो ऐड की गई हैं। तो हम देखते हैं जी, हम जी इन एमसीक्यूज़ की जो फाइल्स हैं इसमें हम लोगों ने जो है वो जो है वो किन जो टॉपिक्स हैं उनको फोकस किया है। 2020 हम लोगों ने जनरली 20, 30, 25 इन टॉपिक्स को जो है वो कवर किया है हर फोल्डर में, तीनों सेक्शंस में। तो सबसे पहले अकाउंटिंग की बात की जाए, इसमें अकाउंटिंग प्रिंसिपल, कंसेप्ट और कन्वेंशंस को फोकस किया है, इसके ऊपर कंप्लीट डाटा बैंक है। फिर जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स हैं, आपको पता है ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है अगर आप जो है वो अकाउंटिंग फाइनेंस के स्टूडेंट हैं और आप इसको थोड़ा बहुत समझते हैं तो। डबल एंट्री सिस्टम को फोकस किया गया है, अकाउंटिंग इक्वेशन को, जनरल एंट्रीज़ को, लेजर को, ठीक है, ट्रायल बैलेंस, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट है, फाइनल अकाउंट्स प्रिपरेशन। अकाउंट प्रिपरेशन के हवाले से आपको पता है कि ये चीज़ें जो है वो डिपार्टमेंट में बहुत ज़्यादा मतलब वो इम्पोर्टेंट होती हैं, और प्रॉफिट्स और लॉस और इन सारी चीज़ों की कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, तो उस हवाले से जो है वो इसको देखा गया है। कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम्स को देखा गया है, डेप्रिसिएशन अकाउंटिंग है, इन्वेंट्री वैल्यूएशन है, रेक्टिफिकेशन एंड ऑफ एरर है, एरर को सही करना, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है। अच्छा, एडजस्टिंग एंट्रीज़ है, कंसाइनमेंट अकाउंट्स है, जॉइंट वेंचर अकाउंट्स हैं, ठीक है, रॉयल्टी अकाउंट्स हैं, ये टॉपिक्स हैं सारे। शेयर कैपिटल ट्रांजैक्शन, कंपनी फाइनल अकाउंट और कैश फ्लो स्टेटमेंट, इनको फोकस किया गया है। फाइनेंस की बात करें, इसमें जो है वो मेन हम लोगों ने फाइनेंशियल एनालिसिस, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, फाइनेंसिंग डिसीजन, डिविडेंड एंड वर्किंग कैपिटल, एडवांस टॉपिक भी इसमें जो है वो हम लोगों ने इंक्लूड किए हैं कुछ, ताकि जो है वो एमसीक्यू जो है वो आप लोगों का कोई भी रॉन्गली मार्क जो है वो ना हो। जैसे जिसमें हम लोगों ने रिस्क रिटर्न, रिलेशनशिप, कॉरपोरेट रिस्ट्रक्चरिंग के ऊपर काम किया है, और ज़ाहिर है कैश फ्लो और इन्वेंट्री और रिसीवेबल्स, इन सारी की मैनेजमेंट ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट, फैक्टर इफेक्टिंग डिविडेंड्स पॉलिसी, उसके साथ साथ जो है वो मतलब यहाँ पे कुछ टॉपिक है जो मैंने आप लोगों को दिखाना है, जिसमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी, कैश फ्लो स्टेटमेंट, फाइनेंशियल एनालिसिस, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें। बड़ल ये फाइनेंस को आपने देखा कि इसमें भी हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा जो टॉपिक्स हैं इसको जो है वो कवर किया है। आगे सेल्स एक्ट 2012 है, उसके सब टॉपिक्स हैं, ठीक है, उसमें हम लोगों ने किसी भी सेक्शन को जो है वो नहीं छोड़ा, जिसमें हम लोगों ने प्रीलिमिनरी और डेफिनेशंस को कवर किया है, एडमिनिस्ट्रेशन के सेक्शन को, रजिस्ट्रेशन के, टैक्सेशन वैल्यूएशन को, रिटर्न पेमेंट को, एडजस्टमेंट एंड असेसमेंट्स को, ऑफेंसेस और पेनल्टीज़ को भी यहाँ पे कवर किया गया है, जिसमें अपील्स है, डिफ़ॉल्ट सरचार्जेस हैं, इनपुट टैक्स एडजस्टमेंट है, पेमेंट ऑफ टैक्स है, फिलिंग रिटर्न है, ठीक है, फिक्स टैक्स एंड एक्सेम्प्ट सर्विसेज हैं, वैल्यू ऑफ टैक्सेबल सर्विसेज हैं, टैक्सेबल सर्विस डी रजिस्ट्रेशन है, वॉलंटरी रजिस्ट्रेशन है, कंपलसरी, मतलब बहुत ज़्यादा टॉपिक्स को इंक्लूड किया गया है यहाँ पे। इन सारे डाटा, इस सारे ये जितने भी टॉपिक्स आपको जो है वो नज़र आ रहे हैं, ये सारा है, ठीक है, जिसमें ये अगर प्रीलिमिनरी डेफिनेशंस आपको पता है, इसमें से उन्होंने एक्ट है तो इसमें से उसने पूछना होता है, ठीक है। इसमें मतलब डेफिनेशन के सेक्शंस को जो है वो इंक्लूड किया गया है, जैसे मास्टर की डेफिनेशन इंक्लूडिंग अथॉरिटी, पंजाब रेवेन्यू अथॉरिटी, रजिस्टर्ड पर्सन, टैक्स रिटर्न, टैक्स पीरियड, इनपुट टैक्स एंड आउटपुट टैक्स। और बहुत मेहनत की है इसके ऊपर, आज आपकी सोच है जितनी ज़्यादा इसके ऊपर हमारे रिसोर्सेज खर्च हुए हैं, और जितनी ज़्यादा हम लोगों ने इसको बनाने में मेहनत करके जो है वो आप लोगों के साथ जो है वो ये जो चीज़ है वो शेयर कर रहे हैं, ठीक है जी। अच्छा, अच्छा अब मैं ये तकरीबन मैंने आप लोगों के साथ ये टॉपिक्स वगैरह सारे शेयर कर दिए कि इसमें जो है वो क्या क्या चीज़ जो है वो कवर की गई है। अब हम लोग जो है वो अपने फोल्डर्स की तरफ आते हैं। अगर हम लोग देखेंगे ये 3 फोल्डर्स अगर आप जो है वो कर लेते हो, ठीक है, ये अकाउंटिंग से फाइनेंस और सेल्स टैक्स, इनको अगर आप लोग कर लेते हो तो आपका पेपर जो है वो इंशाल्लाह 100% पास होगा। अगर मैं इसको ओपन करता हूँ तो हम लोग चलते हैं जी अकाउंटिंग वाले सेक्शन में। यहाँ पे अगर आप लोगों को यहाँ पे नज़र आ रहा होगा
कि जो वो हमारे कंटेंट थे उनको ही इन सारी फाइल्स में कन्वर्ट किया गया। अगर मैं आपको यहाँ पे इनको दिखा देता हूँ खोल के, जैसे हम लोग बात करते हैं जी बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट, मैं कुछ एमसीक्यूज़ की फाइल, कुछ फाइल्स आपको जो है वो खोल के दिखा देता हूँ, सो डैट यू विल नो व्हाट इज़ द क्वालिटी ऑफ दीज एमसीक्यूज़ एंड यू कैन प्रिपेयर अकॉर्डिंगली। तो जैसे कि हम लोग देखते हैं जी बेसिक फ्रेमवर्क को देखते हैं। हाँ जी बेसिक फ्रेमवर्क को यहाँ पे आ जाते हैं, जिसमें हम लोगों ने ये सारी चीज़ें कवर की हैं। इसके यहाँ पे जो है वो एमसीक्यूज़ जो है वो ऐड किए हैं। मैं कुछ आपको दिखा देता हूँ, जैसे कि यहाँ पे देख लेते हैं। यहाँ पे हाँ, यहाँ पे कुछ पढ़ के दिखा देता हूँ वैसे आप लोगों को। यहाँ पे इसके नज़र आ रहा होगा, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं जी। द फुल डिस्क्लोजर कंसेप्ट रिक्वायर्स करेक्ट ऑप्शन डिस्क्लोजर ऑफ ऑल मटेरियल इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे द अकाउंटिंग प्रिंसिपल डेट फोकसेस ऑन सिग्निफिकेंट इन्फॉर्मेशन इज मटेरियलिटी। ठीक है जी, यहाँ पे नीचे चले जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, ये सारे एमसीक्यूज़ पर दिखाने का आपको पर्पज़ यही है कि आपको जो है वो इसकी पता चल जाए इनके हवाले से सारी चीज़ों का। अच्छा, एक ये बेसिक फ्रेमवर्क किसके हवाले से एमसीक्यूज़ हैं। नेक्स्ट कैश फ्लो स्टेटमेंट के हवाले से यहाँ पे एमसीक्यूज़ हैं, जिस टॉपिक को हम लोगों ने कवर किया है। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज़ प्रिपेयर्ड एज पर ए करेक्ट ऑप्शन। दी 3 एक्टिविटीज़ इन कैश फ्लो स्टेटमेंट वो कौन सी हैं, इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज़ है अगर आपको याद हो। ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। ठीक है जी। नेक्स्ट अगर हम लोग जो है वो चलते हैं यहाँ पे, ये सारे मतलब यहाँ पे जो है इन एमसीक्यूज़ को यहाँ पे ऐड कर दिया गया है। कैलकुलेशंस के हवाले से भी ईच एंड एवरीथिंग को यहाँ पे जो है वो ऐड किया गया है। 5 से 10 फाइल्स आपको ओपन करके दिखा देता हूँ भी से। जैसे कंसाइनमेंट अकाउंट्स के हवाले से हम लोग देखते हैं, तो जहाँ पे कंसाइनमेंट किसको कहते हैं, एजेंसी रिलेशनशिप गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट और रिकॉर्डेड इन कंसाइनर्स बुक बाय डेबिटिंग बी करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम लोग जो वो चलते हैं यहाँ पे कैलकुलेशन के हवाले से बहुत ज़्यादा डाटा बैंक ये क्योंकि आपको पता है कि जब जो ऑलरेडी काम कर रहे होते हैं, ज़ाहिर है इन पब्लिशर्स से प्रिपेयर कराना, फिर बुक को प्रिंट करवाना, फिर सारे मामला करने, इसके ऊपर पैसे भी बहुत ज़्यादा खर्च होते हैं, रिसोर्सेज भी बहुत लगते हैं। मेहनत भी बहुत लगते हैं, 3-4 हफ्ते लग गए इसको जो है वो टीम ने प्रिपेयर करने में, बहुत मेहनत लगी है, सर खपाई बहुत ज़्यादा। इवन ईद में भी नहीं बंदे को जो है वो, फिर ज़ाहिर है जिनको काम दिया होता है, पैसे दिए होते हैं, उनसे फिर काम भी करवाना है, फिर सारे मामला देखने होते हैं। तो ओवरऑल यहाँ पे जो है वो नॉर्मल लॉस ऑफ गुड्स इन कंसाइनमेंट इज़ करेक्ट ऑप्शन है जी ए, डेबिटेड टू कंसाइनमेंट। ठीक है जी, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा जो चीज़ें हैं वो ऐड कर दी गई हैं, आप लोगों को यहाँ पे जो है वो नज़र आ रहा होगा। ठीक है जी। नेक्स्ट अगर हम लोग जो है वो वहाँ पेज में से 2-3 और फाइल्स ओपन कर लेते हैं, जैसे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर है, ये आपका मेन काम होगा। ठीक है, जाहिर है ऑफिस में मतलब रेक्टिफिकेशन एरर को सही करना और सारे मामला हैं। एरर्स डेट अफेक्ट द ट्रायल बैलेंस आर कॉल्ड ए वन साइडेड एरर्स। ठीक है जी। नेक्स्ट अगर हम लोग जो है वो चलते हैं यहाँ पे, अच्छा ये स्टेटमेंट्स वाले भी क्वेश्चन ऐड किए गए हैं और इनका सोल्यूशन भी जो है वो ऐड किया गया है, ताकि आप लोगों को आंसर्स के साथ जो है वो ये सारे सोल्यूशन भी जो है वो नज़र आ जाए। अभी आपने जो है वो कंप्लीट इसको बस वीडियो को वॉच करना है। मेरे ख्याल से वीडियो लंबी हो रही है, कोई बात नहीं है, फिर चीज़ों को जो है वो आप लोगों को दिखाना भी है, ताकि आप लोगों के लिए जो है वो ईजी हो जाए। अच्छा जी, नेक्स्ट अगर हम लोग जो है वो देखते हैं जी, इसमें से कुछ और एमसीक्यूज़ देख लेते हैं। जैसे फाइनल अकाउंट प्रिपरेशन के हवाले से यहाँ पे एमसीक्यूज़ देखते हैं, तो फाइनल अकाउंट प्रिपरेशन के हवाले से यहाँ पे आप लोगों के पास जो है वो काफ़ी ज़्यादा एमसीक्यूज़ जो है वो आ जाते हैं। द बैलेंस शीट शोज़ करेक्ट ऑप्शन द फाइनेंशियल पोजीशन इन ऑन अ पर्टिकुलर डेट इन ऑर्डर टू परमानेंस विच एसेट्स कम फर्स्ट बी गुडविल। ठीक है जी, तो ये एमसीक्यूज़ जो है वो इस मतलब टॉपिक के ऊपर जो है वो ऐड हैं, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और इनका यहाँ पे जो है वो मैथमेटिकली कैलकुलेशंस और पास पेपर्स में से एमसीक्यूज़ और सारी चीज़ें जो है वो ऐड की गई हैं। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट अगर हम लोग चलते हैं जी, हमारा जो फोल्डर है फाइनेंस के हवाले से। ठीक है, फाइनेंस के हवाले से अगर हम लोग देखते हैं तो फाइनेंस के हवाले से भी यहाँ पे जो है वो एमसीक्यूज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा ऐड कर दिए गए हैं, ताकि आप लोगों के लिए जो है वो इजी हो जाए। और आपके लिए जैसे ईबीआईटी है, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग है, कैश फ्लो स्टेटमेंट है, ये सारे एमसीक्यूज़ यहाँ पे ऐड किए गए हैं। टाइम वैल्यू मनी है। ठीक है, इस टाइम वैल्यू मनी आपको पता है इसमें से बीपीएससी जो है वो बहुत ज़्यादा पूछता है, तो बड़ा लिस्ट टॉपिक को भी जो है वो इंक्लूड कर दिया गया है।
यहाँ पे जो है वो एमसीक्यू को दिखाने का पर्पज़ आप लोगों को एक एक फ़ाइल को खोल के मतलब वो टाइम बहुत ज़्यादा लग जाएगा, लेकिन मैं आपको जो है वो इसको दिखा रहा हूँ ताकि आप लोग जो वीडियो को पॉज करके जो है वो इसको अच्छे तरीके से जो है वो आप पढ़ सकें और इसको जो है वो देख सकें। लेवरेज चीज़ें मतलब यहाँ पे जो है वो इसको भी इस टॉपिक के ऊपर भी आपको पता है हमेशा उसने बहुत ज़्यादा पूछा होता है, तो मतलब वो इसके ऊपर काफ़ी उसने काम किया होता है, तो इसमें से भी वो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है वो पूछता है। रिस्क रिटर्न रिलेशनशिप है, इसके हवाले से भी काफ़ी ज़्यादा एमसीक्यू जो है वो ऐड कर दिए गए हैं, जिसमें आप लोगों को लिए काफ़ी हेल्प होगी और आप जो है वो इसको इजीली जो है वो प्रीपेयर जो है वो कर सकोगे इस टेस्ट के लिए। अच्छा, यहाँ पे नेक्स्ट अगर हम लोग ये भी दिखा दिया फाइनेंस के हवाले से भी मैंने आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा फाइल दिखा दी है। फाइनेंस में भी हमने कोई टॉपिक जो है वो आज छोड़ा नहीं है जिसके ऊपर जो है वो हम लोगों ने काम नहीं किया हो, ठीक है। कैपिटल बजटिंग और ये वो सारे मतलब इसमें सारे टॉपिक जो यहाँ पे कंटेंट में दिखाए गए हैं 1 2 3 4, मैं आपको एक दफ़ा दिखा भी देता हूँ। जैसे कैपिटल बजटिंग अप्रेजल है, कैपिटल बजटिंग है, कैपिटल स्ट्रक्चर है, कैश फ्लो है, कॉर्पोरेट रिस्ट्रक्चरिंग, कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, कि डिविडेंड्स टीसी, मतलब बहुत हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 भी, ठीक है। 25 हैं तकरीबन ना इसमें जो हम लोगों ने ऐड की हैं, ठीक है, ताकि आप लोगों के लिए जो है वो इजी हो जाए और आप जो है वो इसको अच्छे तरीके से पढ़ सकें। बाइट हम लोगों ने कुछ टैक्स की फाइल यहाँ पे रखी हैं जिसमें हम लोगों ने पेपर्स वगैरह जो पास पेपर के एमसीक्यूज़ हैं उसको फोकस किया है। बड़ा सीधे सीधे एमसीक्यूज़ अगर आप लोगों को दिखाए जाएँ तो इसमें जो है वो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें जो है वो यहाँ पे पाकिस्तान जो सेल्स टैक्स है ऑन सर्विसेज, इसके जो है वो सारे के सारे सेक्शन को जो है वो इंक्लूड किया गया। इसका मैं आपको बुक भी दे दूँगा, वो आपको आपने डाटा की आपने टेंशन नहीं लेनी, बस आप मेहनत करने वाले बनाओ, ठीक है जी। अपील्स हैं, ये अपील के सेक्शंस हैं, इसमें से जो है वो आपको पता है जो सेल्स टैक्स है वो एक बहुत इम्पोर्टेंट है। टैक्स एक्ट जो है सेल्स एक्ट के हवाले से मैंने आपको बताया मेरे पंजाब फूड अथॉरिटी एक्ट के हवाले से कितनी ज़्यादा वीडियोज़ हैं, ठीक है जी। यहाँ पे मैं उसको स्क्रीन के ऊपर भी लगा रहा हूँ, मतलब इतनी ज़्यादा वीडियोज़ मैंने एक्ट के ऊपर ऑलरेडी बना चुकी थी, तब मैं ख़ुद भी स्टूडेंट था और मैं ख़ुद इस चीज़ों को देख रहा होता था। तो मतलब जो है वो ज़ाहिर है मेहनत ही है, जितनी कोई कर ले उतनी ही कम है। अच्छा, यहाँ पे भी मैं कुछ फाइल्स को आप लोगों को दिखा रहा हूँ, जैसे फिक्स टैक्स एंड एक्सेम्प्ट सर्विसेज हैं, इसके हवाले से यहाँ पे जो है वो ये सारे एमसीक्यू जो है वो ऐड कर दिए हैं। किफ्सन ने हमेशा आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा काम किया है, इसकी टीम ने जो है वो स्टूडेंट की सक्सेस में बहुत ज़्यादा मतलब वो जो है वो इसका रोल होता है हमेशा। ये बहुत आपको पता है हम लोगों ने चीज़ें की हैं। ये चैनल का पर्पज़ ही सिर्फ और सिर्फ ये है कि जो स्टूडेंट होते हैं अफोर्ड नहीं कर सकते चीज़ों को, मामलात को नहीं हो सकता घर में, मतलब हालात नहीं सही है, तो चलो कोई बात नहीं है यार, मतलब हम लोग उनकी हेल्प कर दें ताकि वो भी किसी अच्छी सीट में जो है वो सीट निकाल लें, मतलब घर के हालात बदल सकें ये वो। अच्छा, उसके बाद जो है वो हम लोग देखते हैं जी पंजाब सेल्स टैक्स के हवाले से यहाँ पे सर्विसेज एक्ट 2012 के हवाले से, जिसमें रजिस्ट्रेशन सेक्शन 26 है, बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। आपको पता है इसमें से हमेशा पीपीएससी जब भी सेल्स टैक्स के एमसीक्यूज़ होते हैं तो इस एरिया को काफ़ी ज़्यादा वो फोकस करता है और इसके ऊपर जो है वो काफ़ी ज़्यादा पूछता है। अच्छा, यहाँ पे सेल्स टैक्स जो सेक्शन 3 है उसको ऐड किया गया है। यहाँ पे बड़ा बहुत ज़्यादा डाटा है यार, आप तैयार करने वाले बनो, ठीक है जी। यहाँ पे भी तकरीबन 20 फाइल्स प्लस है मेरे ख्याल से इसमें, ठीक है। ये सारी की सारी फाइल्स हैं जो आप लोग टैक्सेबल सर्विसेज की अगर बात की जाए तो ये भी सारी फाइल्स हैं, ठीक है, जिसमें आप लोगों के पास फर्स्ट एंड सेकंड शेड्यूल्स आ जाते हैं। ये शेड्यूल्स आपको पता है बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये भी अगेन पीपीएससी इनको भी पूछता है। तो बड़ा ये सारी फाइल्स मैंने आप लोगों को जो है वो शो करवा दी हैं ताकि आप लोग जो है वो इसकी प्रिपरेशन कर सकें और इसके ऊपर जो है वो काम कर सकें और इसकी जो है वो सीट्स अल्टीमेटली जो है वो आपने जो है वो निकालनी है। अगर मैं बात करूँ आप लोग जो है वो इस डाटा बैंक को कंप्लीट को कैसे ले सकते हो, तो उसका मेथड ये है कि आप यहाँ पे ना व्हाट्सएप के ऊपर एक कॉन्टैक्ट नंबर आ रहा है, ठीक है, 0315821331, ये किफ्सन के एडमिन का कॉन्टैक्ट नंबर है, ऑफिशियल किफ्सन का ये कॉन्टैक्ट नंबर है। आपने जो है वो इसके ऊपर कॉन्टैक्ट करना है और इसके फ्यू चार्जेस रखेंगे, ठीक है, इन नोट्स के फ्यू चार्जेस रखेंगे। उसकी वजह ये है कि अगर आप जो है वो इसको इससे कंप्लीट डाटा बैंक को जो है वो फ्री मिल जाए, बंदे को फ्री चीज़ें हो जाए, जो बंदा उसकी वैल्यू भी नहीं करता। ये बात वही है कि आपने मतलब एक ही कपड़े होते हैं, ठीक है, वो ब्रांड से भी मिल रहे होते हैं, वो आम शॉप दुकान से भी मिल रहे होते हैं, तो जब ब्रांड का टैग लग जाता है तो यहाँ एक टैग लग जाता है, कोई भी टैग हो जाए, हाँ जी ये कपड़े
जे डॉट के हैं, ये कपड़े नवाज शरीफ ने पहने हैं, ये कपड़े इमरान खान ने पहने हैं, ये कपड़े मतलब वो उसने पहने हैं, मतलब तो वो टैग लग गया किसी भी टाइप का तो उसकी वैल्यू बढ़ जानी है। ऐसे ही जो है वो जब इंसान जो है वो थोड़ा से पैसे दे के पेमेंट करके जो है वो चीज़ों को ले रहा होता है, फिर उसकी वैल्यू भी होती है, कदर भी होती है। ठीक है, हम लोग अक्सर कह रहे होते हैं यार मेरी फ़लानी चीज़ जो है वो बहुत महंगी है, इसको हाथ ना लगाना, कहीं पे गिर ना जाए किसी पे, वो उसकी वजह उसकी वैल्यू कैसी होती है, बिकॉज आपने उसके ऊपर खर्च किया होता है। ठीक है, तो इसके फ्यू हंड्रेड चार्जेस रखेंगे। ठीक है, फ्यू हंड्रेड इसके चार्जेस रखेंगे। अगर आपको जो है ये कंप्लीट डाटा बैंक जो है वो चाहिए, आप लोग जो है वो इसमें बुक्स भी इंक्लूड होंगी, बुक्स में आपको दिखा नहीं सका, वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो अगर आपने जो है वो इस कंप्लीट डाटा बैंक को लेना है तो ये किफ्सन का जो है वो ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर यहाँ पे जो है वो स्क्रीन के ऊपर आ रहा है, 031582136331, 0315 821 36 31 व्हाट्सअप करना है आपने, सिर्फ और सिर्फ कॉल्स वगैरह नहीं करनी इसके ऊपर। और इसके जो है वो चार्जेस हैं, आप लोग जो है उसको पे करोगे इजी पैसा के थ्रू, तो आपको जो है ये सारा डाटा बैंक जो है वो शेयर कर दिया जाएगा। होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट होती है यार, वीडियो को लाइक कर दिया करो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं जी, अल्लाह हाफिज़।